नमस्कार, मैं मणिराज। पुस्तकालय में आपका स्वागत है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 1, श्लोक संख्या 7। द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडवों की विशेषता बताई। दुर्योधन के मन में यह विचार आया कि द्रोणाचार्य पांडवों के पक्षपाती हैं ही, अतः वे पांडव सेना की महत्ता सुनकर उनसे संधि करने को कह सकते हैं। ऐसा विचार आते ही आगे के 3 श्लोकों में अपनी सेना की विशेषता बताता है। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रविमीते। शब्दार्थ: द्विजोत्तम, हे द्विजोत्तम, अस्माकं हमारे पक्ष में, तू भी, ये जो विशिष्टा मुख्य हैं, तान उन पर भी आप, निबोध ध्यान दीजिए, ते आपको, संज्ञार्थ याद दिलाने के लिए, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के जो नायका नायक हैं, तान उनको मैं ब्रवीमि कहता हूँ। वाक्यार्थ: हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूं। व्याख्या या भावार्थ: अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्नी बोध द्विजोत्तम। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे द्विज श्रेष्ठ, जैसे पांडवों की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाले महारथी नहीं हैं। प्रत्युत उनकी सेना के महारथियों की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पश्य और यहाँ निबोध क्रिया देने का तात्पर्य है कि पांडवों की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए उसको देखने के लिए दुर्योधन पश्य अर्थात देखिए क्रिया का प्रयोग करता है, परंतु यहाँ अपनी सेना सामने नहीं है, अर्थात अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उसको देखने की बात न कहकर उस पर ध्यान देने के लिए दुर्योधन निबोध अर्थात ध्यान दीजिए का प्रयोग करता है। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्रविमीते। मेरी सेना में भी जो विशिष्ट सेनापति हैं, सेना नायक हैं, महारथी हैं, उनके नाम आपकी दृष्टि खींचने के लिए कह रहा हूँ। संज्ञार्थम पद का तात्पर्य है कि हमारे बहुत से सेना नायक हैं, कहाँ तक उनका बखान करूं, आप तो सबको जानते ही हैं, तो उनका केवल संकेत मात्र करता हूं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव प्रतीत होता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो और अपना पक्ष चाहे कितना भी सबल क्यों न हो, परंतु शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने पक्ष में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंचित मात्र भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए मैंने उनकी सेना की बात कही है और अब अपनी सेना की बात करता हूँ। दूसरा भाव यह है कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन के मन में कुछ भय भी हुआ। कारण की संख्या में कम होते हुए भी पांडव सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष और स्वयं भगवान थे। जिस पक्ष में धर्म और भगवान रहते हैं उनका सब पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, पशु पक्षी, वृक्ष लता आदि पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। कारण यह है कि धर्म और भगवान नित्य हैं। कितनी भी ऊंची से ऊंची भौतिक शक्ति क्यों न हो, वे सभी अनित्य हैं। इसलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का बड़ा असर पड़ा, परंतु उसके भीतर भौतिक बल का विश्वास होने के कारण वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारे पक्ष में जितनी विशेषता है उतनी पांडवों की सेना में नहीं है, अतः हम उन पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।